हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, हम आप लोग के लिए लाए हैं एक वीडियो जो कि नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का मतलब होता है बच्चों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में प्यारे बच्चों आज हम लोग सीखेंगे। संख्या पद्धति में संख्याएं क्या होती हैं। अब संख्या में बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। तो प्यारे बच्चों हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, प्राइम नंबर्स, सब संख्याओं के बारे में आज हम सीखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या जो व्यक्ति या वस्तु के रूप में गिनी जाए, वह संख्या जो व्यक्ति या वस्तु के रूप में गिनी जाए हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में ले लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया प्यारे बच्चों, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट। आपकी प्राकृतिक संख्याएं वह संख्या जिसे व्यक्ति या वस्तु के रूप में गिना जाता है, या डायरेक्ट हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का मतलब गिनना, किसी चीज को गिनना हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं। चाहे वो वस्तु को गिना जाए, चाहे वो किसी आदमी को गिना जाए या किसी पशु को गिना जाए, कोई भी चीज को गिनना, ये हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आई कहाँ से, ये प्रकृति की बनी हुई संख्याएं हैं। अब देखिएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। अब इसके बाद कौन सी संख्या, इसके बाद प्यारे बच्चों आपकी आती है एक संख्या अंडा। क्या कहते हैं, अंडा। अंडा का मतलब होता है 0 आती है। अब 0 का मतलब ध्यान दीजिएगा, अब आपकी अगली संख्या बनेगी जो है वो हो जाएगी पूर्ण संख्या, जिसे कहा जाता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसके साथ में 0 हो जाए। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अभी आपकी हो गई पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। अब यहीं से आपकी बनेगी 1 और 0 मिलके बन जाएंगी 10। ये आपकी क्या हो गई, होल नंबर। शून्य सहित जो होती हैं संख्याएं वही हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, आपकी आती है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक में आपका आ जाएगा ऋणात्मक संख्याएं होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी। मतलब इसको कहा जाता है पूर्णांक जो होता है, ऋण पूर्णांक तथा धन पूर्णांक या शून्य सहित जो संख्याएं होती हैं वही हमारी इंटीजर्स कहलाती हैं। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अब जैसे कोई सामान मान लीजिए हम खरीदने गए दुकानदार के पास, एक दुकानदार के पास हम सामान खरीदने गए, हमने उससे कहा, हमने उसे 2 रुपये दिए, तो जब 2 रुपये दिए तो उसके पास 2 रुपये ज़्यादा हो गए। हमने उससे 2 रुपये लिए, जब उससे 2 रुपये लिए तो हमारे पास ज़्यादा हो गए, उसको 2 रुपये दिए तो हमारे पास कम हो गए। मतलब कहने का, अब शाम को जब हिसाब करने हम बैठे तो अब किसको दिए, किससे लिए, या इससे दिए हम लिए, हमको दिया उसने लिया, मतलब इसी चीज़ें में उसको कंफ्यूज हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी में हम समझेंगे। मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांक सहित जो संख्याएं होती हैं वही हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं बच्चों। जैसे आपका -5 हो गया, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं बनती हैं वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं, वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और शून्य को लेकर के, शून्य को लेकर के जितनी भी संख्याएं होंगी उसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक शून्य सहित जो संख्या बनेगी वही हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, ये मेरा YouTube चैनल पर पहला वीडियो है। आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, जो भी कहीं गलती होगी उसको हमें कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, फिर उसमें हम जो भी हो सकेगा अपना सुधार करेंगे। आइए, हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं,
पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होती हैं। अब हम समझेंगे सम संख्या क्या होती है, सम संख्या के बारे में। सम संख्या का मतलब इवन नंबर्स, इवन नंबर्स के बारे में हम समझेंगे। इवन नंबर्स वह संख्या जो 2 से कट जाए, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए हमारी सम संख्या कहलाती है। जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डाट डाट डाट, बहुत सारी संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिए 2 से कटने, 2 से 2 एक के 2, 4 भी कट जाएगी, 2 दूना 4, 6 भी कट जाएगी, 2 तियां 6। आपकी बहुत बड़ी संख्या ले लें, 80 ले लें, तो ये भी 2 से कट जाएगी, 2 4 4 दूना 8, 0, मतलब ये भी कट गई। कहने का मतलब है जो संख्याएं 2 से कट जाएं हमारी कौन सी संख्या कहलाते हैं, सम संख्या कहलाते हैं, प्राइम इवन नंबर्स कहलाते हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है आपकी, तो 2। हमेशा सम संख्या में अंतर कितने का होता है प्यारे बच्चों, 2 2 का। देखिए 2 4 6 8, 2 2 का अंतर है। ध्यान दीजिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया सवाल लगाने को और इससे हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसको हम बनाते हैं x, x+2, x+4, डाट x+6, ऐसे डाट 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 करके बनाते हैं। प्यारे बच्चों अब आते हैं हम ऑड नंबर्स पे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर्स। इसका एकदम अपोजिट हो जाए, जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्याएं। जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ऐसे डाट 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 इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से ना कटे वो हमारी ऑड नंबर्स कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों हमको ध्यान दीजिएगा, इसमें विषम संख्या हमको समझ में आ गया, जो 2 से ना कटे वही हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में समझेंगे हम लोग। भाज्य संख्याएं होती क्या है, भाज्य संख्या, इसके बारे में डिफिनीशन, इसके बारे में जानेंगे। वह संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाए, वह संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। या कह सकते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे भी इसका डिफिनीशन हो सकता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे एग्जाम्पल में हम समझेंगे, जैसे आपका ले लीजिए 10। अब 10 के देखिए कितने फैक्टर हैं, 10 2 से भी कट रहा है, आपका 1 से भी कट रहा, 1 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, मतलब जिसकी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इसके बाद 12 हो गया, ऐसे डाट 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 बहुत सारी भाज्य संख्या की एग्जाम्पल हैं। अगर पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो प्यारे बच्चों हम बताएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। आइए इसके बाद आगे समझते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जिसके 2 फैक्टर हों, अभाज्य संख्या का मतलब केवल जिसके 2 फैक्टर हों वो हमारा अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कहने का मतलब है, या इसको हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना कटे वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी संख्या से ना कटे हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए दो जो है इसकी दो ही फैक्टर हो सकती है, या तो यह 1 से कटेगी या तो यह स्वयं से कटेगी, अन्यथा किसी संख्या से नहीं कट सकती है। 3 जो है या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, अन्यथा किसी संख्या से नहीं कट सकता है। कहने का मतलब है कि जिस संख्या के 2 फैक्टर हों वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जिस संख्या के कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, हमारी कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ लिए, भाज्य संख्या पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, भाज्य संख्याएं। जैसे आपसे पूछ लेगा पेपर में 50 तक अभाज्य संख्या बताइए। 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 50 तक भाज्य संख्याएं कितनी हैं? कितनी भाज्य संख्याएं 50 तक कितनी भाज्य संख्या हैं? 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं? 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? कितनी भाज्य संख्या हैं? तो अब हमको समझना है कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी भाज्य संख्याएं हैं। देखिएगा 50 तक जो अभाज्य संख्या देखा जाए प्यारे बच्चों, तो 50 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 15 होती हैं। 50 तक की जो भाज्य संख्या देखा जाए प्यारे बच्चों, वो होती हैं आपकी 34 होती हैं। 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और 50 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 34 होती हैं। और 50 तक अभाज्य संख्या देखा जाए, 50 तक अभाज्य संख्या 15, 50 तक भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 34 होती हैं। अब हमको देखना है कि 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अब 100 तक देखिए, 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आपकी होती हैं 100 तक की अभाज्य संख्याएं ये 25 होती हैं। 100 तक की भाज्य संख्या कितनी होती है? अब आप ध्यान दीजिएगा, 100 तक की भाज्य संख्या कितनी होती हैं? तो भाज्य संख्या आपकी कितनी होती है? 74 होती हैं। इन सब चीज़ों को अपना हम बेसिक ऐसे याद ही रखना है। 50 तक भाज्य संख्या 15, 50 तक भाज्य संख्या 34 होती हैं। 100 तक कितनी भाज्य संख्या 25 होती है। 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है? 74 होती है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ही बैठी रहनी चाहिए प्यारे बच्चों। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, और उतना टाइम पेपर में रहता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ लिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। परिमेय संख्या वह होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q का मान 0 ना हो। q का मान 0 ना हो और संख्याएं मतलब पूर्णांक हो, वही हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब है वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे p और q एक पूर्णांक संख्या हो लेकिन q का मान 0 ना हो, वही हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप हम कह सकते हैं कि 1/3 हमारी परिमेय संख्या है। 2 क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। 5 क्या है? हमारी परिमेय संख्या। अब 2 कैसे है परिमेय संख्या? इसको लिख सकते हैं 2/1, 5/1, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। 0/3 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 3/0 क्या है? 3/, क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि q का मान 0 ना हो। 0/3 परिमेय संख्या है, 5/1 परिमेय संख्या है, 2/1 परिमेय संख्या है, 1/3 हमारा परिमेय संख्या है, 22/7 हमारी परिमेय संख्या है, 5/7 हमारी परिमेय संख्या है। ऐसे डॉट 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 बहुत सारी संख्याएं हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं। तो इसका साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ पे q का मान 0 ना हो, हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके आगे अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चों बहुत जल्दी नहीं है, हम लोग धीरे धीरे हर चीज़ को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझना है। अब हमको यहीं से नहीं पता है, बेसिक चीज़ें जब हम नहीं जानेंगे, हम आपको बता रहे हैं कि शून्य से शिखर तक आपको ले चलेंगे, शून्य से शिखर तक लेकर चलेंगे। बस समय लगेगा, धीरे धीरे आपको मतलब एक छोटी सी छोटी चीज़ें भी बताएंगे और बड़ी से बड़ी भी चीज़ बताएंगे। कहीं कोई पार्ट भी एक भी पार्ट छूटने नहीं पाएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए और जो नए हैं हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ सर कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, हमें जो चीज़ ना समझ में आए उसको हमको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद हम ध्यान देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं? अपरिमेय संख्या क्या होती है? बस परिमेय संख्या का एकदम अपोजिट, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका √2 क्या है? एक अपरिमेय है। √3 क्या है? एक अपरिमेय है। √6 क्या है? एक अपरिमेय है। √10 क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय है। लेकिन ये चीज़ बहुत बार पूछा जा चुका है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है, रेलवे की भी परीक्षा में पूछा है, आरपीएफ एसआई की भी परीक्षा में ये क्वेश्चन 2019 वाले में बन चुका है प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है हमारा? पाई एक अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, लगभग में देखा जाए 3.14 की समथिंग में आता है। ये 22/7 क्या है? ये परिमेय है, लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय है। ये जितनी भी संख्याएं हैं ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। तो हमें अपरिमेय समझ में आ गया, परिमेय समझ में आ गया। इसके बाद अब हम लोग आते हैं, पढ़ेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं जो है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलकर ही आपकी वास्तविक संख्या बनती हैं। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलकर ही आपकी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। कहने का मतलब है, कह सकते हैं परिमेय तथा अपरिमेय के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे अब इसमें हमको समझना है, -1 आपकी क्या है? वास्तविक संख्या है। 2/3 आपकी क्या है? वास्तविक संख्या है। आपकी -4/7 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। √2 क्या है? वास्तविक संख्या है। √3 क्या है? वास्तविक संख्या। ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं इसमें आपकी वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर ही आपकी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परिमेय और अपरिमेय मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से बन सकती हैं। परिमेय संख्या से वास्तविक संख्या बनेगी, लेकिन वास्तविक संख्या से परिमेय संख्या नहीं बन सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। और अपरिमेय संख्या में केवल परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या से आपकी वास्तविक संख्या बन सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या से आपकी परिमेय संख्या नहीं बन सकती है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग प्यारे बच्चों समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोलते बोलते थक जाते। पहला वीडियो है प्यारे बच्चों, मुझे अभी पहला वीडियो मैं यूट्यूब पर पहला ही वीडियो लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, हमको समझना है कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जब किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याएं
जब किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं को एक साथ लिखा जाए, जब किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं को एक साथ लिखा जाए वही हमारी क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं। किन्हीं भी दो अभाज्य संख्या को एक साथ लिखा जाए हमारी क्या होती हैं, सहअभाज्य होती। जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं आपका, जैसे 5 हो गया, 11 हो गया, 5 11 हो गया, ये हमारी क्या है, सहअभाज्य है। 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारी क्या है, सहअभाज्य है। 101 हो गया आपका, 5 हो गया, ये हमारी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। 7 हो गया, 13 हो गया, हमारी क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब दो अभाज्य संख्याएं मिलकर ही आपका सहअभाज्य संख्या बनती है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मतलब सहअभाज्य संख्या क्या होती है। मतलब दो अभाज्य संख्याएं मिलकर ही आपकी सहअभाज्य संख्या बनती हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग कभी सहअभाज्य संख्या के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ना जानते हों, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपेक्षिक अभाज्य संख्या, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, आपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हमको समझना है आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं होती क्या है। जब भी दो संख्याएं एक दूसरे के साथ अभाज्य का संबंध दर्शाती हैं, मतलब दो संख्या एक दूसरे के साथ अभाज्य का संबंध दर्शाती हैं, दो संख्या एक दूसरे के साथ अभाज्य का संबंध दर्शाती हैं, वही हमारी आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। या जिसका मासा क्या हो, एक हो, या जिसका मासा क्या हो, एक हो, हमारी क्या कहलाती है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसका मासा एक हो हमारी आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब हो गया, अब जैसे हो गया आपका 5 और 6, 5 और 6, इसका मासा कितना होगा, एक होगा। ये आपकी आपेक्षिक अभाज्य संख्या है। इसमें कोई चीज़ तो कॉमन नहीं है, दिख रही है ना। आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 9 10 का क्या है, आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं। आपका ध्यान दीजिएगा, 7 हो गया, 9 हो गया, क्या है, आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि आपेक्षिक अभाज्य संख्या होती है। जिसका मासा एक हो वही हमारी क्या होती है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। 6 हो गया, 25 हो गया, जैसे ध्यान दीजिएगा 6 25 भी आपका क्या है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या। इसमें भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ये भी हमारी क्या है, आपेक्षिक अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको आपेक्षिक अभाज्य संख्या के बारे में भी समझ में आ गया होगा, और सहअभाज्य संख्या भी हम समझ गए हैं, वास्तविक संख्या भी हम समझ लिए हैं, परिमेय भी हम समझ लिए हैं। एक संख्या और आपकी बच रही है प्यारे बच्चों, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। हमें लगता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि पहली बार इसका नाम सुने हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है। अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, बस इसके बारे में इतना ही जानना है, जिनके बीच में दो का अंतर हो, जिन संख्या के बीच में दो का अंतर हो, दो का अंतर, संख्याओं के बीच में दो का अंतर हो, वही हमारी क्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे बच्चों, कहने का मतलब हो गया, जो है दो अभाज्य संख्या ही जुड़वा अभाज्य संख्या में दो का अंतर हो। जैसे आपका 5 हो गया, 7 हो गया, 5 7 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, 5 7 जुड़वा अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम ले देख सकते हैं आपका, जिसमें दो का ही अंतर हो, 11 हो गया, 13 हो गया, ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 11 और 13 क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। 17 हो गया, 19 हो गया, ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 और 3 भी तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अब जो पढ़ने में तो बच्चे बहुत तेज होते हैं, अब ये सब चीज़ें कभी पढ़े नहीं हैं, तब हमको समझ में आएगा कि नहीं, जुड़वा अभाज्य संख्या 2 और 3 हो, पूछ लिया, यूपी टेट में पूछ लिया, गलत हो गया, रेलवे परीक्षा में पूछ लिया, गलत हो गया, आरपीएफ की परीक्षा में इस टाइप के भी क्वेश्चन बन चुके हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। लेकिन 2 और 3 जो है ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि देखिएगा इसमें अंतर कितने का है, 1 का है। हमने बताया भी है कि जिसमें अंतर 2 का होता है वही हमारी क्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ें
समझ में भी आया होगा। हमने आपको बताया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जिसे कहते हैं गिनना हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो हम बता देंगे 1 होती है। इसके बाद आते हैं सम संख्या पे। सम संख्या जो दो से कट जाए वही हमारी क्या कहलाती है, सम संख्या। 2 4 6 8 हो गए। विषम संख्या जो 2 से ना कटे हमारी क्या कहलाती है, विषम संख्या हो गई। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, हमारी परिमेय संख्या। p/q के रूप में लिखा जाए, q का मान 0 ना हो, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5 एक परिमेय संख्या है। आपकी अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे √2 एक अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, पाई एक क्या है, अपरिमेय है। लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय होता है। ये सब चीज़ें हमने सीखा है। आप लोग से एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग कि विषम भाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। इस क्वेश्चन को, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या को आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा प्यारे बच्चों। हम इसके बारे में देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। आज आपके लिए ये पहला वीडियो था मेरा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।